अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट का टेक्निकल ओवरव्यू और साथ में रिफाइनरी सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, और साथ में एक आप लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी या फिर आप इसको एक खुशखबरी कह लें, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग आज की जो मुकम्मल देखें, ताकि आपको लेवल जो है वो भी समझ में आ सके कि मार्केट में आपने आने वाले दिनों में किस तरह जो है अपनी ट्रेड प्लान करनी है, और साथ में रिफाइनरी सेक्टर के अंदर आप जो है अपनी क्या स्ट्रेटजी है वो इख्तियार कर सकते हैं। तो साथ में जो है अपनी जो साथ में जो आप लोगों को जो है खुशखबरी भी बताऊंगा। तो जो है तकरीबन पिछला जो कुछ अर्सा गुजरा है, महीना डेढ़ महीना जो गुजरा है, उसके अंदर मैं वीडियो जो है वो प्रॉपरली नहीं बना सका। तो मैं फैमिली हॉलीडे के ऊपर था, तो जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम जो है वो मैं नहीं दे सका मार्केट को और ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी इंशाल्लाह जो है हम दोबारा से जो है कंटिन्यू करेंगे पहले की तरह। तो डेली इंशाल्लाह जो मैं कोशिश किया करूँगा कि एक वीडियो जो अपलोड की जाए। तो अभी जो है हम दोबारा से अपना जो चैनल के ऊपर जिस तरह हमारा पहले मोमेंटम था, उसी मोमेंटम को दोबारा से जो है गेन करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है रेगुलरली वीडियो जो है अपलोड मैं करता रहा करूँगा। तो अभी जो है हम जो है पहले आप लोगों के साथ खुशखबरी जो है वो शेयर कर लेता हूँ। तो खुशखबरी ये है कि हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके चार्जेस जो है मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। तो जिसके चार्जेस अभी अगर हम देखें तो पूरे साल की जो मेंबरशिप अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको वन टाइम 6000 जो है वो पूरे साल के लिए जो है वो पे करना होगा। तो जिसमें आपको पूरे साल के लिए एक दफ़ा ही जो अगर आप चार्जेस ये पे करते हैं 6000, तो उसके लिए उसके बाद आपको जो है 1 ईयर के लिए जो मिल जाएगी मेंबरशिप प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो जिसमें आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो भी चार्ट्स के ऊपर जब भी मुझे कन्फर्मेशन मिलती रहेंगी, तो वो इंशाल्लाह मैं उसके अंदर जो शेयर करता रहूँगा। और अगर हम इसकी मंथली चार्जेस की बात करें तो सेम ग्रुप है, मंथली फीस इसकी 1500 है। लेकिन अगर आप इसको 1 ईयर के लिए जो ज्वाइन करते हैं तो अभी इसकी चार्जेस जो है वो सिर्फ 6000 रुपीज़ है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसको अगर आप अवेल करना चाहें तो आप इसको जो अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमारे प्रीमियम ग्रुप की जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो पहले हम जो है मार्केट का टेक्निकल ओवरव्यू जो है वो देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने एक ऐसी 100 का चार्ट जो है वो लगाया हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट अपने क्लियर का डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर इसने यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो टॉप के ऊपर जो है हेड्स एंड शोल्डर फार्मेशन बनाई थी, तो जिसका इसने ब्रेकडाउन किया था तकरीबन 43,400 के राउंड अबाउट। तो जब इसने यहाँ के ऊपर इसका ब्रेकडाउन किया था तो फिर जो है मार्केट नीचे आई, यहाँ पे इसने अपना रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद जो आपने लोअर लोज जो है बनाती जा रही है। तो जिसमें हमारे अगर टारगेट्स देखें डाउन साइड के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट था वो था हमारे पास 38,900 का। तो वो यहाँ के ऊपर जो वो इन कैंडल्स के ऊपर वीकली 2 कैंडल्स के अंदर जो है अचीव कर चुकी है। और अगर हम फाइनल टारगेट की बात करें जो इस हेड एंड शोल्डर फार्मेशन का बनता है, तो वो हमारे पास नीचे 37,231 का लेवल बनता है। तो यहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, और एटलीस्ट अपना ये जो 37,231 का लेवल है यहाँ तक मार्केट जो है आने वाले दिनों में आ सकती है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अभी हम इसको जो है डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जब स्प्लिट करके देखते हैं कि इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है क्या फॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम वॉल्यूम्स को एनालाइज करें तो ये अभी इस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ के ऊपर अगर आप देखें जब मार्केट ने 43,400 के राउंड अबाउट जो है ब्रेकडाउन किया था, तो ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुई है, तो मार्केट दोबारा नीचे आई है। यहाँ तक इसने अपना लो लगाया था, लो था 39,500 के राउंड अबाउट। फिर जब मार्केट दोबारा ऊपर उठी है तो ये इसकी जो नेक लाइन बनती थी हेड्स एंड शोल्डर फार्मेशन की, यहाँ के ऊपर इसके अंदर रिजेक्शन आई। और अगर आप वॉल्यूम देखें तो 1.16 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। तो जो कि अगर हम नियर टाइम में देखें तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम से, और ऊपर ये इस कैंडल जो थी इसके अंदर जो है एक लॉन्ग साइड के ऊपर अप साइड के ऊपर जो है विक बनी थी। तो यानी यहाँ के ऊपर अच्छी खासी सेलिंग की गई थी। तो जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वही मोस्टली जो ट्रेडिंग कर रहा होता है, और उनकी तरफ जो इतनी बड़ी हैवी सेलिंग जो कि 1.16 बिलियन के जो वॉल्यूम्स आए हैं, तो ये सेलिंग के वॉल्यूम्स थे इन लेवल्स के ऊपर। उसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा मार्केट जो है वो नीचे गिरी है। नीचे गिरने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी शो की है, और यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो जो नियर टर्म में इसने जो हाई लगाया है, तो उसके ऊपर भी जो इस अगर हम देखें तो 823 मिलियन का वॉल्यूम लगा था। लेकिन इस कैंडल के ऊपर भी जो अपसाइड के ऊपर जो है वो
अच्छी खासी जो है स्ट्रॉन्ग वीक बनी है। तो यानी यहाँ के ऊपर भी जो इसमें हैवी वॉल्यूम्स आए हैं वो सेलिंग के वॉल्यूम्स थे। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो लगातार सेलिंग कर रहा है, लेकिन जब मार्केट या रेट्स नीचे गिरते हैं तो वो नीचे वाले रेट्स के ऊपर सेलिंग बिल्कुल नहीं कर रहे। वो वेट करते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आए, प्राइसेस जो अपसाइड के ऊपर आए। जैसे ही प्राइसेस थोड़ी सी अपसाइड के ऊपर आती हैं तो वो उनकी तरफ जो है हैवी सेलिंग की जा रही है। तो ये जो है अगर हम देखें तो ये जो दो इसने टॉप लगाए हैं आपने ब्रेकडाउन के बाद, तो दोनों के ऊपर हैवी सेलिंग हुई है। के ऊपर 1.16 बिलियन की सेलिंग आई थी और दूसरे के ऊपर 823 मिलियन की जो है वो सेलिंग आई थी। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये काफ़ी जो है 2 वीक जो गुजरे हैं तो अच्छे खासे जो है नेगेटिव जो है मार्केट नेगेटिविटी में जो है परफॉर्म करती रही है। तो अभी हम जो है टारगेट जो है अब जो हमारे नेक्स्ट होंगे, फर्स्ट टारगेट 38,900 का था वो अचीव हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी जो फाइनल टारगेट होगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 37,231 का लेवल बनता है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट इन लेवल्स तक जो है वो नीचे जा सकती है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट कोई ऐसा कि आपने प्रॉपर ट्रेंड के अंदर नहीं है। तो अगर हम देखें तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 40,000 की इसके पास सपोर्ट थी, उसको जो है ब्रेक कर चुकी है। जो अपना लास्ट सेशन इसने क्लोजिंग दी थी जुमे वाले दिन, तो उसके अंदर जो है इसने क्लोजिंग अपनी जो है वो नीचे ही दी है 40,026 के लेवल से। तो ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अपने सपोर्ट को जो है वो ब्रेक कर चुकी है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो रमज़ान की वजह से सेशन छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स इसमें बहुत ही कम जो कि 19.47 मिलियन के जो है वॉल्यूम्स आए हैं। तो वॉल्यूम भी इसके अंदर जो है बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं। तो अगर इसी तरह हम इसको देखें आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम देखें तो इसके ऊपर भी जो है इसकी डाउन ट्रेंड की फार्मेशन बनी हुई है। तो ये डबल टॉप की इसने फार्मेशन बनाई थी, तो जिसका इसने ये अगर हम देखें तो 2 टॉप इसने बनाए थे। फर्स्ट टॉप यहाँ पे, सेकंड यहाँ के ऊपर, और यहाँ के ऊपर जो है इसने जो कि 41,606 का लेवल था, यहाँ के ऊपर इसने इसका ब्रेकडाउन किया, नीचे आई, दोबारा रीटेस्ट किया और उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अपना डाउन ट्रेंड जो है इसी को जो है वो कंटिन्यू कर रही है। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कोई न्यू फार्मेशन बनती है तो फिर उसके ऊपर आप शॉर्ट टर्म के लिए जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लियर कट जो है वो डाउन ट्रेंड है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी क्लियर कट डाउन ट्रेंड है मार्केट। और अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट अपनी जो 40,000 की जो सपोर्ट थी उसको जो है वो ब्रेक कर चुकी है। तो जो हमारे पास 3 टाइम फ्रेम है जिनके ऊपर हम मोस्टली ट्रेड कर रहे होते हैं, तीनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो मार्केट अपना जो है वो डाउन ट्रेंड ही जो है वो इंडिकेट कर रही है। तो बाकी कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जो कि अगेंस्ट दी मार्केट अपने ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे होते हैं, तो वो भी फ्यूचर में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। जो कि अगर मार्केट नीचे भी जाए तो फिर भी अपना अपसाइड के ऊपर मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उनके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्रॉपर उसकी समझ होनी चाहिए, जिसके ऊपर ही आप उसको जो है प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा स्क्रिप्ट ऐसा है जो कि गिरती हुई मार्केट के अंदर भी जो है अपसाइड के ऊपर जो है परफॉर्मेंस शो करवा सकता है। तो अभी हम अपने जो है चलते हैं रिफाइनरी सेक्टर को देखते हैं। तो रिफाइनरी सेक्टर का पहला स्क्रिप्ट है हमारे पास PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो PRL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रही है। तो कंसोलिडेट ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर ये क्लोजिंग देता है आने वाले दिनों में 12 रुपये से ये नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग का जो है सिग्नल स्विंग ट्रेड के लिए जो वो जनरेट हो जाएगा। तो फिर आप इसके अंदर जो है बिला होप, बल्कि होप तो हर वक्त रहता है, लेकिन यह है कि आपका रिस्क जो मिनिमाइज़ होगा और आप इसमें ईजीली जो है वो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। बाकी अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी जो फार्मेशन हमें नज़र आ रही है, चार्ट्स लोड होते हैं तो फिर उसके ऊपर मैं आप लोगों को प्रॉपर ही बताता हूँ। चार्ट इसका जो है अभी लोड नहीं हो रहा, तो अभी हम इसको जो है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ही जो है एनालाइज करते हैं। तो ये जो छोटी फार्मेशन इसके ऊपर जो ये छोटी ट्रेंड लाइंस मैंने लगाई हुई है, ये आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इस पर वर्किंग मैंने की थी, लेकिन अभी चार्ट जो है इसके लोड नहीं हो रहे। तो इसमें आई थिंक ये डबल टॉप फार्मेशन बनी थी, तो जिसका जो टारगेट है नीचे वो 12 रुपये 46 पैसे का बनता है। तो ये यहाँ तक इसकी जो है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इंडिकेशन है। बाकी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी सपोर्ट जो है वो तकरीबन 12 रुपये के ऊपर है। इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर आप इसके अंदर जो है शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका डाउन है और आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी डाउन है। तो यानी जो नियर मोस्ट जो दोनों है हमारे पास 1 आवर और 1 डे का टाइम फ्रेम, दोनों के अंदर इसकी जो है
मूवमेंट वो डाउन ट्रेंड को जो इंडिकेट कर रही है, सेलिंग शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएं। बाकी अगर आपको प्रॉपर कोई कंफर्मेशन मिले डेली टाइम इंट्राडे बेसिस के ऊपर, तो फिर ही आप इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ जाएं। अदरवाइज़ आप शॉर्ट सेलिंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें, जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ नज़र आए वहाँ पे आप इसमें सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। PRL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास सिनर्जी। सिनर्जी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी जो है अपना एक डाउन ट्रेंड का चैनल है, उसके अंदर मूव कर रहा है। तो सिनर्जी को अगर हम देखें तो इसके ये जो दो ट्रेंड लाइंस मैंने लगाई हुई हैं, इन्हीं के अंदर ये मूव कर रहा है। तो जब ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के पास आता है तो ये इसके अंदर सेलिंग आती है, और जब डाउन वाली ट्रेंड लाइन के पास आता है तो इसके अंदर जो है वो सपोर्ट जो है इसके अंदर बाइंग आती है। तो अभी ये अपनी नीचे जो इसकी सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है उसी के राउंड अबाउट इसकी प्राइस आ गई है। तो आप इसको देखें, अगर ये आने वाले सेशन के अंदर प्राइस इसकी आती है तकरीबन 3.5 रुपये के ऊपर, एग्जैक्ट अभी 3.55 रुपये के ऊपर है, 3.50 रुपये के ऊपर अगर प्राइस आ जाती है और आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर या 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कोई बाइंग की इंडिकेशन मिलती है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अपना एक डाउन ट्रेंड के चैनल के अंदर आ रहा है तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं, प्राइस दोबारा ये अपनी रेजिस्टेंस के पास आए जो कि 3 रुपये और 65 पैसे के राउंड अबाउट बनती है, वहाँ पर आपको कोई इंडिकेशन मिले तो फिर आप के लिए बेस्ट यही होगा कि आप उस जो है रेजिस्टेंस से आए इसके अंदर कोई प्रेशर, तो फिर आप उन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आपको जो लेवल बताया 3.50 रुपये का, उसके ऊपर प्राइस आए, उसके बाद कोई छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉपर इंडिकेशन दे बाइंग की, तो फिर ही आप इसके अंदर जो है बाइंग के लिए जाएँ। अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड करें, सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करें। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आए तो वहाँ के ऊपर कन्फर्मेशन के बाद आप इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। सिनर्जी के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ATRL, अटक रिफाइनरी लिमिटेड। ATRL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है अपना ये एक साइडवेज चैनल के अंदर साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो जिसमें हमारे पास सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 137 रुपये की हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट है और 177 की जो है हमारे पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो अभी अगर हम प्राइस को देखें तो ये अपनी रेजिस्टेंस की राउंड अबाउट है, यहाँ के ऊपर ऑलरेडी ये एक दफ़ा टेस्ट कर चुकी है 177 की रेजिस्टेंस। तो अभी इसके अंदर जो अगर हम देखें तो जो स्विंग ट्रेड बनती है तो उसमें अभी हमारे पास सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ में बनती है और डाउन साइड के ऊपर टारगेट 137 के हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसके अंदर ट्रेड लें और ज़्यादा देर आप स्टक ना हो तो फिर आप वेट करें। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है तो ये तकरीबन लेवल हमारे पास 164 रुपीज़ का बनता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है ATRL तो फिर आप इसके अंदर सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए आप इसमें सेलिंग जो है प्लान कर सकते हैं या शॉर्ट सेलिंग। तो फिर आपके टारगेट जो है वो डाउन साइड के ऊपर जो है फर्स्ट टारगेट 158 का, सेकंड टारगेट 144 का और जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास 137 का होगा। तो ये 137 के लिए जो है इजीली जो है नीचे आ सकती है, लेकिन उससे पहले आप जो है वेट करें कि 164 के जो है वो नीचे क्लोजिंग जो है प्रॉपर दे दे। जैसे ही ये इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग देगा तो फिर जो ज़्यादा देर ये कंसोलिडेट नहीं करेगा, इजीली इसकी प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जो है 137 की तरफ जो है वो आ सकती है। लेकिन उससे पहले जो टारगेट मैंने दो बताए हैं उनकी वो जो आप इसके अंदर अपने टारगेट जो है वो प्लान कर सकते हैं। ATRL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास NRL, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। NRL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो NRL जो है ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसको जो है काफ़ी टाइम पहले जो है इसके टारगेट्स मैंने बताए थे, उस वक्त हमने ये जो इसका जो ये अपने साइडवेज चैनल के अंदर थी, जब इसने अपना साइडवेज चैनल जो है ब्रेक किया था तो आई थिंक दिसंबर के अंदर मैंने इसके टारगेट बताए थे कि इसका 155 का टारगेट है डाउन साइड के ऊपर। तो उस वक्त इसकी प्राइस तकरीबन 200 के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रही थी। तो उस वक्त लोगों को यकीन नहीं था आ रहा कि इसकी प्राइस सच में इतनी जा सकती है। लेकिन अगर अब अभी हम 3 महीने के बाद देखें तो ये जो लेवल्स हैं इसमें या कि एग्जैक्टली इसने इन लेवल्स के ऊपर आके हमारा जो 155 का टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अचीव कर चुका हुआ है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद जो प्राइस दोबारा साइडवेज हो चुकी है, कोई प्रॉपर ट्रेंड इसका नहीं है, बस कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेशन के अंदर आप इसको जो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो जैसे कोई इसके अंदर कंफर्मेशन मिले चार्ट्स के ऊपर तो फिर आप दोबारा इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। बाइंग आप इसमें उस वक्त तक ना करें जब तक इसकी प्राइस जो है क्लोजिंग जो है 160 के ऊपर प्रॉपर वॉल्यूम्स के साथ जो है वो ना दे। जब तक 160 के ऊपर प्रॉपर वॉल्यूम्स के साथ ना आए तो आप जो है इसके अंदर डेली इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी जो है बाइंग अवॉइड करें। बाकी आप सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं
डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर इंट्राडे बेसिस के ऊपर, तो वो आप इसमें तलाश कर सकते हैं जैसे ही वो आपको मिले। क्योंकि इसका मेजर ट्रेंड डाउन है, तो आप ट्रेंड की साइड के ऊपर ही आप ट्रेड करें तो ट्रेंड वो आपकी जो ट्रेड है वो सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड बनती है। तो वो ये है कि जब मैं आपको कहता हूँ कि ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें तो उस वक्त हमारा जो है रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। वैसे अगर हम देखें तो 100% रिस्क होता है, तो जब आप ट्रेंड के साथ जो है ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपका रिस्क जो है रिस्क रहता है, ये नहीं कि रिस्क ख़त्म हो जाता है, रिस्क जो है वो रहता है। लेकिन यह है कि आपका जहाँ पे 100% रिस्क होता है वो रिस्क जो है मिनिमाइज़ होकर 60-70% तक जो है रिस्क आ जाता है। तो ये तकरीबन 30-40% तक आपका रिस्क जो है मिनिमाइज़ हो जाता है जब आप ट्रेंड के साथ करते हैं। तो यही है, मार्केट में आप जितना रिस्क जो है वो मैनेज करते हैं उतनी जो है आपकी जो ट्रेड्स जो है सक्सेसफुल रहती हैं और अल्टीमेटली आप जो है आपको मार्केट के अंदर बेनिफिट होता है। जहाँ पे आप जो अपना रिस्क जो है प्रॉपर मैनेज नहीं करते वहीं पे आपको जो है मार पड़नी शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली जो है आपके पोर्टफोलियोज जो हैं वो भी वाइप होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक हमने जो सारे स्क्रिप्ट जो है वो डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई स्क्रिप्ट जो है आप लोगों का जो पोर्टफोलियो में मौजूद है उसको जो मैं डिस्कस करूं, तो उनके जो नेम या सिंबल जो है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मेंशन कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम उनको भी जो है बारी बारी से डिस्कस करते रहा करेंगे। तो ये जो है कि कुछ लोगों के जो वो जो है स्क्रिप्ट जो है डिस्कस नहीं हो पाते, तो बारी बारी से मैं कर रहा होता हूँ। तो जिसके जो पहले कमेंट आते हैं तो फिर उन्हीं को जो है मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ कि उन्हीं को जो है फर्स्ट पहले जो है उन्हीं की डिस्कशन जो है वो की जाए। तो बाकी आज के लिए दोस्तों इतने ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में कोई भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो बाकी अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो चार्जेस उसके मैंने बिल्कुल मिनिमम कर दिए हैं। 6000 चार्जेस हैं इसके पूरे साल के। वन टाइम आप अगर आप मेम्बरशिप लेते हैं तो 6000 आपको पे करना होगा। तो पूरे साल के लिए जो आप प्रीमियम ग्रुप जो है उसके मेंबर बन जाएंगे, उसमें आपको टाइमली बाय सेल कॉल जो है वो मिलती रहेंगे। तो बाकी अगर आप 1 ईयर की बजाय 1 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं कंपैरेटिवली 6000 से। तो वो मंथली फीस इसकी जो है 1500 है। तो आप अपने जो है पोर्टफोलियो के हिसाब से या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में से कोई भी पैकेज जो है वो अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।